डिस्प्लेसमेंट, और ये कौन सा रास्ता है? डिस्टेंस। एक कौन सा है? डिस्प्लेसमेंट, और दूसरा कौन सा है? डिस्टेंस। दोनों की दोनों चीजें क्या है? लेंथ है, और दूसरा बेटे डिस्प्लेसमेंट। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? एल, एंड दिस इज सिंपली राइट लाइक एल। ठीक है बात। लेकिन कॉम्बिनेशन करना है हमें, तो हमें यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा? m की पावर 0, t की पावर 0। यहाँ पे भी कितना होगा बेटे? t की पावर 0। बात क्लियर है? तो ये भी क्या हुआ? मीटर, और ये भी क्या हुआ? बोथ आर द मीटर। अगर मैंने इसमें चेंज करा तो हमारी कोई क्वांटिटी निकल के आती है, नाम क्या है? स्पीड। और इसमें चेंज किया तो क्वांटिटी निकल के आती है, नाम क्या है? वेलोसिटी। तो कितनी वैल्यू हो जाएगी स्पीड की बेटे? डिस्टेंस अपॉन में, एंड दिस इज व्हाट? डिस्प्लेसमेंट अपॉन। एक क्या था? डिस्टेंस अपॉन टाइम, और दूसरा कौन सा है? तो डिस्टेंस अपॉन टाइम की अगर हम बात करेंगे तो ये कितनी वैल्यू हो जाएगी? m0 l t की पावर 0 अपॉन में t। तो कितनी वैल्यू आ जाएगी बेटे? m0 l t की पावर माइनस, सेम यहां पे भी आएगा कितना? m0 l t की पावर माइनस 1। क्लियर? इन दोनों क्वांटिटीज की जो यूनिट है वो कितनी है? मीटर पर सेकेंड। लेकिन डायमेंशनल फॉर्मूले का प्रॉब्लम हमने आपको समझाया था। डायमेंशनल फॉर्मूला हमें कहीं पे भी ये नहीं बता पाएगा कि ये एक ऐसी क्वांटिटी है वेक्टर, ये एक ऐसी क्वांटिटी है, और ये एक ऐसी क्वांटिटी बेटे स्केलर। ये कहीं पे भी हमें ये बात समझा नहीं पाएगा कि ये दोनों क्वांटिटीज अलग अलग कैरेक्टर रखते हैं। और ये कैरेक्टर का जो इनहेंसमेंट है, ये इनहेंसमेंट किसकी वजह से है? ड्यू टू सप्लीमेंट। क्लियर? यहां पे सप्लीमेंट का यूज है, और यहां पे सप्लीमेंट का यूज नहीं। तो अगर आपसे कोई पूछेगा डिस्टेंस और स्पीड में सप्लीमेंट का यूज है, तो आप बोलोगे हाँ, और वहां पे नहीं। पूरी बात क्लियर है? अगर मैं आपसे कहूं नेक्स्ट पॉइंट में इन दोनों के आगे अगर हम चेंज करें पॉइंट को, तो हमारे को सबसे पहला क्वांटिटी कौन सा मिलता है बेटे? एक्सीलरेशन। एंड एक्सीलरेशन इज इक्वल टू बेटे कितना होता है? वेलोसिटी अपॉन में टाइम। वेलोसिटी की डायमेंशन अभी आपने निकाली कितनी? m0 l t की पावर माइनस अपॉन में। सो अगर मैं आपसे कहूं तो कितनी वैल्यू आएगी? m0 l t की पावर माइनस 2। दिस इज व्हाट? मीटर पर सेकेंड। अगर ये पॉजिटिव है, क्या है? तो क्या होगा? स्पीड बढ़ेगी। अगर ये नेगेटिव है तो स्पीड क्या होगी बेटे? इसे कहते हैं मोड ऑफ एक्सीलरेशन, और इसे कहते हैं मोड ऑफ रिटार्डेशन। क्लियर है पूरी बात? समझ आए? इसे हम क्या कहेंगे? मोड ऑफ रिटार्डेशन। इसका मतलब क्या है? आपने ब्रेक लगा दिया। क्या लगाया? पूरी बात क्लियर है? और यहाँ पे ब्रेक नहीं लगाया। बस समझा नहीं समझा? तो अगर आपको मान लेते हैं, एक मैं आपको टास्क देता हूं, आप एक रोड पे गाड़ी चलाते हुए जा रही है, ठीक? समझना ध्यान से। ये रास्ते में आप गाड़ी चलाते जा रही है, और रोड के दोनों तरफ यहाँ पे दो आदमी है और इस तरफ मल्टीपल पर्सन है, ठीक है? आपका गाड़ी अनबैलेंस हो गया, आप किसको मारोगे? किसको मारोगे? उधर वाले को या इधर वाले को? दो को। इसलिए तुम्हारा डीएल नहीं बनेगा जिंदगी में। आपको ब्रेक मारना है, आपको किसी को नहीं मारना है। आपको क्या मारना है? ब्रेक मारना है। नहीं समझे बात? इसलिए क्या कहते हैं, लड़कियों को गाड़ी चलाते देखो तो 100 मीटर की दूरी बना लो। नहीं समझे बात? नहीं समझे बात? आपको क्या मारना है? ब्रेक। आपको इन दोनों में से किसी को नहीं मारना है। भाई कैसा दिमाग है, हाँ? इसलिए कहते हैं लड़कियों जब गाड़ी चला रही हो तो उनसे 100 मीटर की दूरी बना लो, अदरवाइज तुमको निपटा देंगी वो, और लास्ट में इडियट भी तुम ही बनोगे। नहीं समझा बात? तो कंडीशन समझ आया? यहाँ पे नेगेटिव का मतलब आपने क्या मारा? ब्रेक। और यहाँ पे क्या करा?
लेकिन इन्हें थोड़ी देर से समझ आती है। पहले ये क्या मारती है, एक्सेलरेटर, फिर ब्रेक। नहीं समझा बात? सामने वाले की जिंदगी को ब्रेक लगा देती है एक्सेलरेट करके। नहीं समझा बात? ध्यान समझिएगा। अब कंडीशन क्या है, हमने क्या करा था, ये पूरी जो पांचों क्वांटिटी हमने पढ़ी है किसके लिए पढ़ी, काइनेमेटिक्स के लिए। हमने अभी तक मास का यूज कहीं करा नहीं, अब हम करेंगे मास का यूज। ये एक सरफेस है डियर, ये सरफेस दो तरीके का होता है, या तो स्मूथ होगा या तो रफ होगा। अगर ये रफ हुआ तो इस रफ सरफेस पे क्या रखा जाएगा, एक बॉडी हमने रख दिया। बॉडी का अपना क्या है बेटे, मास है। बॉडी का अपना क्या है, और इस मास की वजह से एक फोर्स लगेगा नीचे की तरफ, जिसका नाम क्या है, वेट। क्या नाम है, देखो वेट कहीं पे भी हो हमेशा कैसा होगा, वर्टिकली डाउनवर्ड, याद रखना। तो नीचे की तरफ क्या होगा, वेट। क्लियर है पूरी बात, समझना ध्यान से। अब वेट तो लगा, ये सरफेस रफ है, याद रखिएगा ध्यान से। ये सरफेस कैसा है, अगर मैं कहूं इस सरफेस में इस बॉडी के पे एक फोर्स लगाना है, एक्शन का क्या करेगा, रिएक्शन। इसका नाम क्या है, नॉर्मल फोर्स। क्या नाम है, ध्यान सुनिएगा। वेट किसका था, बॉडी का, लगाया किस पे गया है, सरफेस पे। क्लियर है बात? नॉर्मल किसका है, सरफेस का, लगाया किस पे गया, बॉडी पे। तो वेट का रिएक्शन कौन है, नॉर्मल। नहीं समझा बात? लेकिन दोनों के दोनों क्या है, फोर्स। दोनों के दोनों क्या है, पूरी बात समझ आई? अब आपने करा क्या, आपने इसको यहां पे खींचा, ये फोर्स आपने लगाया। क्लियर है? आप घर में, आपके घर में टाइल्स लगी, मार्बल नहीं, टाइल्स मैं पूछ रहा हूं। मार्बल तो फिर भी रफ है, टाइल्स एकदम प्लेन टाइल्स लगी है, और बेड है या नहीं है? अरे बोलो हाँ है ना, नीचे सोता है क्या? हाँ, बेड है, बेड में कुछ सामान वामान रखा है, ठीक। आज क्या करना, वॉशरूम में जाना, नहा धो के निकलना, स्लीपर मत पहनना, ठीक है, स्लीपर फिर भी थोड़ा सा अच्छा होता है। नंगे पांव बेड को ऐसे खिसकाने की कोशिश करना, ऐसे धक्का देके। हाँ? करके देखना, करा है ना? तो ऐसी घटिया हरकतें क्यों करा है, ऐसे काम नहीं किया करते हैं। अगर आप ऐसे खींचोगे तो आप इजीली खींच लोगे, अगर आप धक्का दोगे तो आपको धक्का देने में आपको फोर्स ज्यादा लगेगा। आप समझना, जितनी भी गाड़ियां होती हैं सब में देखना 90% केसेस में जो फास्ट चलती हैं उसमें इंजन किधर होता है, आगे। घोड़े को गाड़ी में किधर बांधा जाता है, आगे। वो क्या करता है, पुल करता है। पुल करने में आपको जो फोर्स लगता है वो ज्यादा कम लगता है, ठीक है बात? पुश करने में जो फोर्स लगता है वो क्या लगता है, ज्यादा। ध्यान सुनिएगा, जिस भी गाड़ी में, जिस भी व्हीकल में आपने ज्यादा फोर्स लगाया वो इंजन में क्या करेगा, ज्यादा फ्यूल कंज्यूम करेगा, उसका एवरेज क्या हो जाएगा, डाउन। आप देखना ट्रक में, बस में, स्पोर्ट्स कार में इंजन किधर लगा रहता है, पीछे पीछे। उसमें एवरेज की बात नहीं करनी, हमें वहां बात क्या करनी है, बहुत फास्ट लेके जाना है। ट्रक में बर्डन बहुत ज्यादा उठाना है, बस में बर्डन बहुत उठाना है, लेकिन नॉर्मल गाड़ियों में जो हमारे पास यूज होती है सब में इंजन किधर लगा है, आगे। तो एक में पुश करने की कैरेक्टर है और एक में पुल करने की कैरेक्टर है। जो पुल करने की कैरेक्टर, उस गाड़ी का एवरेज क्या है, क्या है? जिसमें पुल करने की कैरेक्टर, उस गाड़ी का एवरेज क्या है, ज्यादा। और जिसमें पुश करने की कैरेक्टर है उसका एवरेज क्या हो जाता है, कम। तो ये सब डिपेंड करता है किसके ऊपर, रोड के फ्रिक्शन के ऊपर। आप सुनना ध्यान से, फ्रिक्शन, आप सभी लोग हो, आप सभी मौजूद हो, आप आगे की तरफ चलोगे तो फ्रिक्शन किधर लगता है, सोच लो, सोच लो। आ जाओ इधर, आ जाओ, आ जाओ इधर, चल के बताओ फ्रिक्शन किधर लग रहा है, आ जाओ। हाँ हाँ, अब इस तरफ चलो, आप बताओ फ्रिक्शन किधर लग रहा है। हाँ, अरे पैर ऐसे करके थोड़ी ना चल रहा है दादा, कैसा बात कर रही है? पैर ऐसा करता आदमी, फिर किधर लेके जाता है, आगे नहीं पीछे।
फिर वो आगे जाता है, तो फ्रिक्शन किधर लग रहा है? ऐसे आप पैर कर दो, देखो ऐसे, ऐसे आपने पैर करा, ऐसे उठाते हो, तो फिर आगे थोड़ी ले जाते हो, किधर ले जाते हो? पीछे। फिर आप किधर बढ़ते हो? आगे। ये कौन सा फ्रिक्शन है? रोलिंग फ्रिक्शन है। नहीं समझा बात? ये कौन सा फ्रिक्शन है? रोलिंग फ्रिक्शन। और रोलिंग फ्रिक्शन मोशन को सपोर्ट करता है। नहीं समझे बात? जिस फ्रिक्शन की आप बात कर रहे हो वो लीनियर फ्रिक्शन है, वहां पे आप चलते नहीं हो, आपको घसीटा जाता है। अगर आपको कोई घसीटेगा तो फ्रिक्शन किधर लगेगा? पीछे। अगर आप प्रॉपर चलोगे, ऐसे चलोगे, ऐसे ऐसे, तो आप किस तरफ लेके चलोगे? आपने पैर को किधर किया? पीछे, तो आप किधर चलोगे? आगे। तो यहाँ पे ये रोलिंग फ्रिक्शन मोशन को क्या करता है? सपोर्ट करता है। और अगर आप ब्रेक मारते हो तो क्या होता है? घसीटा जाता है। ऐसे केस में क्या होता है? फ्रिक्शन आपको अपोज करता है। क्लियर है बात? तो जिस फ्रिक्शन की आप बात करो वो क्या कर रहा है? अपोज। जिसकी बात मैं करने जा रहा वो कौन सा कर रहा है? सपोर्ट। रोलिंग फ्रिक्शन है तो सपोर्ट। अगर आप किसी को खिसका नहीं सकते तो आप क्या कर सकते हो? उसे रोटेट कर सकते हो। नहीं समझा मेरी बात? अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, ये फोर्स आपने आगे लगाया और यहां क्या लिख दिया? रफ। हम कोशिश कर रहे हैं इसको क्या करने के लिए? खिसकाने के लिए, लेकिन खिसक नहीं रहा है। तो पीछे क्या लग रहा है बेटे? फ्रिक्शन। क्या लग रहा है पीछे? इस फोर्स का अलग अलग नाम है। पहला नाम क्या था? वेट। पहला नाम क्या था? दूसरा नाम क्या है? नॉर्मल। तीसरा नाम क्या है? चौथा नाम क्या है? ये लेकिन है क्या सारे के सारे? फोर्स। क्लियर है बात? सब डील किसके अंदर होंगे? न्यूटन के अंदर। किसके अंदर डील होंगे? सो अगर आपने न्यूटन के अंदर इन्हें डील करने की कोशिश करी, सो व्हाट वी हैव, अब बड़े ध्यान से सुनिएगा मेरी बात बेटे। अगर मैं आपसे कहूं फोर्स, तो फोर्स बराबर कितना होता है? मास इनटू एक्सेलरेशन। कितना होता है? पूरी बात समझना। फोर्स का काम क्या था? एक्चुअल में फोर्स का काम क्या है? फोर्स का काम है किसी के मोमेंटम को डिस्टर्ब करना। बहुत सिंपल सा केस है। आप अच्छा पढ़ रहे हो, अपनी लाइफ में अच्छा पढ़ते जा रहे हो, पढ़ते जा रहे हो, वाशु साहब आपको डिस्टर्ब कैसे किया जा सकता है? हाँ? बताना तो पड़ेगा। हाँ? अगर आप फोर्स कर रहे हो और फोर्स में आप क्या कर रहे हो, आपका डिस्टर्बेंस हो जाता है। अगर आप पढ़ाई कर रहे हो, लाइफ में बड़ी तगड़ी पढ़ाई कर रहे हो, मतलब आपने पढ़ाई किस लिए की? आप पढ़ाई किस लिए कर रहे हो? अरे उससे अच्छा तो तुम मोमोज के ठेले पे चलो। जॉब करने के लिए कौन पढ़ता है भाई? सर और क्या करूं सर? क्या नॉलेज ही नहीं। ये कैसा आदमी? तुक्के मार रहा हूं। नहीं, जॉब के लिए कौन पढ़ता है? सर मेरे को बहुत अच्छा लगता है पढ़ाई करना। सारी किताब चला दो। मैं बताता हूँ, एक जिनको मैं बहुत फॉलो करता हूँ, उनका नाम है आचार्य प्रशांत किशोर, सोनादन से। इस इंडिया में 3 बड़े एग्जाम होते हैं और तीनों में ना वो टॉपर रहे। बड़े भयानक टाइप के आदमी। उनकी बात सुन लोगे ना तो तुम अपने घर से बागी हो जाओगे, मतलब किसी की भी नहीं सुनोगे फिर। बड़ा खतरनाक टाइप के आदमी है। उन्होंने एक एग्जाम निकाला था सबसे पहले, आईआईटी, उसमें अच्छी रैंक थी उनकी। फिर उन्होंने निकाला कैट, कैट में एक रैंक ऑल इंडिया, आईएएस अंडर 200 के आसपास रैंक, बड़ा तगड़ी रैंक हुई। उनसे किसी ने ऐसे ही कह दिया, पढ़ के रहे हम किस लिए? जॉब के लिए। तो उन्होंने बड़ा अच्छा आंसर दिया उसका। और तुम्हारी बात को वो आंसर देने को मेरा मन कर रहा है। तुम्हारे घर के अगल बगल किराने की दुकान है, वहां जाके ज्वाइन कर लो जॉब। नहीं सुना? मिलेंगे तो है ही ना। वही बात, सब देंगे तुम्हें पैसे, टेंशन ना लो। जॉब के लिए नहीं पढ़ना भाई, वो तो कर ही लोगे। दुनिया कर ही रही है। दिल्ली में रहने वाला 80-90% लोग कर ही रहा है। कोई 5,000 की कर रहा है तो कोई 5 करोड़ की कर रहा है। ये घटिया सा ज्ञान लेके घूम रहा है।
जॉब करना है, नालायक। मारेंगे तेरे को 2 घंटा आप अभी, ठीक है? अब सुनना ध्यान से, अभी सुनिए आवाज। हैं? सर मान लो कि कॉल आ गया या फिर सर भेज दिया बाहर काम से, बाहर भेज दिया जाए काम से तो तुम डिस्टर्ब हो जाओगे। हाँ सोच लो, हाँ सर, फिर आगे आगे पढ़ने का मन नहीं करता तो तुम पढ़ रहे नहीं थे, तुम पढ़ते हुए दिखा रहे थे कि तुम पढ़ रहे हो। सर अलग क्या है? नहीं, अलग क्या है? अलग ये है कि एक पढ़ाई की जाती कि हमें कुछ सीखना है, और एक इसलिए पढ़ाई की जाती कि पापा जैसे निकले मैं निकलूं। यही पढ़ाई करते हो ना? तो अभी तो तुम फेल हो रहे हो। सर मैं पास हूँ, 65 में 27 नंबर आ रहा है तो तुम उसे फेल ही कहते हैं। 33 के पास वैसे हूँ। तो 33 कैसे बात करें? 33% को पास ही कहते हैं? कैसे बात कर रहे हैं? सर हमें तो वैसे हैं? अभी अभी सुनो, मारूंगा अभी तुमको। अभी एक घटिया बात मत क्या कर मेरे से। 65 में 27 नंबर आ रहा हो, बोलो पास हूं, बाकी नंबर सर आगे सर बहुत आपने ऐसे क्वेश्चन डाले थे। 11वीं का ही था ना? 11वीं का था। पीएचडी का तो क्वेश्चन नहीं था ना। और तुम किस क्लास में पढ़ते हो? 11वीं। तो सॉल्व कौन करेगा? मैं? सर मैं सॉल्व किए थे कोई। सॉल्व किए हुए नहीं तो घर जाके सॉल्व करते, मास्टर की हेल्प लेते। लिया तुमने? सर मैं उसने तो आया, मैं बैक ऑफ क्लास में क्यों आता आज? आप बताओ। सर कहीं रखा है ये सब। मैंने तुमसे पूछा कि तुम्हें डिस्टर्ब कौन करेगा तो तुम बोल रहे हो ऐसा घटिया सा आंसर। चलो मैं तुमको डिस्टर्ब करता हूँ। सर आप मेरे से मत पूछा करो। नहीं, मैं तुम्ही से पूछूंगा। ठीक है, अब सुना ध्यान से। F बराबर M इंटू ए है, तो इसको डिस्टर्ब करने के लिए किसको डिस्टर्ब करना है? इसे, इसका टास्क किसको डिस्टर्ब करना है? किसको डिस्टर्ब करना है? मोमेंटम। किसको डिस्टर्ब करना है? और मैंने उस दिन आपको बताया था कि मोमेंटम कुछ ऐसे ऐसे ही होता है, ऐसे आता है फिर ऐसे 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 चला जाता है, लाइक दैट। हाँ, ऐसे ही था ना? तो कहानी कैसी होगी? ये मोमेंटम है आपका, वेलोसिटी आपने निकाल रखी है, तो कितना वैल्यू हो जाएगा पीयूष साहब? अरे m0 क्यों होगा भाई? -1। यूनिट क्या होगा इसका? केजी मीटर पर सेकेंड। क्या होगा? केजी मीटर। ये क्या हुआ हमारा? मोमेंटम। क्लियर है बात? इसी को डिस्टर्ब कर देते। फोर्स का दूसरा मतलब होता है चेंज इन मोमेंटम विद रिस्पेक्ट टू टाइम। ये भी कह सकते हैं चेंज इन मोमेंटम विद रिस्पेक्ट टू टाइम। अब होगा क्या? आपने लिखा मास इनटू वेलोसिटी अपॉन में बेटे कितना? टाइम। मास इनटू वेलोसिटी का तो तुमने अभी निकाल लिया, आपने पीछे नीचे क्या लगा दिया? टाइम। तो कितनी वैल्यू आ जाएगी बेटे? mlt की पावर -2। यही आ जाएगी। क्लियर है? mlt की पावर -2। अगर मैं इन दोनों को देखूंगा तो इनको दो तरीके से एनालाइज करना है बेटे। एक क्या एनालाइज करना है? SI यूनिट, और दूसरी कौन सी? CGS। SI में हम इसे क्या लिखते हैं? न्यूटन। और CGS में हम इसे क्या लिखते हैं बेटे? डाई। 1 न्यूटन इज इक्वल टू कितना? 10 का पावर 5 डाई। क्लियर है बात? 1 लाख डाई। क्लियर है बात? जैसे तुम्हारे भाई से लड़ाई हो तो तुमको क्या कहेगा? डायल, दिस इज अ ब्लडी डायल। ठीक है? 1 न्यूटन वो है और 1 लाख डायन है अपराजिता। ठीक है बात? नहीं समझा बात? क्लियर है मेरी बात? अब क्या होगा? इसके बाद आएगा क्या? मोमेंटम को डिस्टर्ब करने के लिए किसकी हेल्प ली गई? फोर्स। और फोर्स ने जब डिस्टर्ब किया तो इससे ही क्या बना बेटे? इंपल्स। क्या हुआ वो बेटे? फोर्स इंटू, फोर्स की यूनिट आपने निकाली रखी है और इसमें आप कितने से मल्टीप्लाई करेंगे? mlt की पावर -2 है और t से मल्टीप्लाई कर देंगे, वैल्यू कितनी आ जाएगी? t की पावर -1। सो अगर मैं आपसे कहूं इसकी यूनिट कितनी हो जाएगी बेटे? न्यूटन सेकेंड। कितनी हो जाएगी? न्यूटन सेकेंड। जबकि इसको हम क्या पढ़ रहे हैं? केजी मीटर पर सेकेंड। क्लियर है पूरी बात? अब इनका यूज करके हमें चैप्टर डील करना है WPE, वर्क पावर एनर्जी। ये 3 क्वांटिटी यूज होंगी अलग अलग तरीके से। तो पहली क्वांटिटी कौन सी बेटे? वर्क, दूसरी पावर, तीसरी एनर्जी। वर्क ही एनर्जी है और दोनों के लिए आपने पढ़ी रखा है फोर्स इंटू कितना? डिस्प्लेसमेंट।
बराबर वर्क, जिसकी यूनिट कितनी होगी ml2t की पावर माइनस, इसको हम क्या लिखेंगे बेटे जूल, और इसी को हम क्या लिखेंगे अर्ग। फॉर अर्ग इज फॉर सीजीएस एंड जूल इज फॉर एमकेएस और समथिंग। अगर मैं दोनों में रिलेशन पता करूंगा तो 1 जूल बराबर कितना होगा 10 का पावर 7 अर्ग। याद रहेगा? कोई कंफ्यूजन? पावर बराबर कितना होता है बेटे वर्क अपॉन में टाइम। पावर बराबर कितना होता है वर्क अपॉन में टाइम। सो इसे हम क्या लिख सकते हैं बेटे ml2t की पावर माइनस 3। इसी को अपन कहते क्या है वाट। क्या कहते हैं इसे? याद रखना, इसे क्या कहते हैं वाट। बाद में जब आप 12वीं में जाओगे तो अलग अलग तरीके का पावर पढ़ोगे, बहुत तरीके का पावर है, ठीक है बात। सो कंडीशन ये है कि इन तीनों को यूज करके ये सारी की सारी